हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। हम लोग हिस्ट्री को देख रहे थे, जिसमें कि हमारा जो टॉपिक था राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यानी स्वतंत्र राज्यों के उदय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैसूर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद हैदर अली के बारे में पढ़ेंगे और एंग्लो मैसूर कन्फ्लिक्ट यानी आंग्लो मैसूर संघर्ष के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए मैं बता दूं कि मैं जो भी टॉपिक करा रहा हूँ ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं मैसूर के बारे में। तो बात करें तो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम राज्यों के दक्षिणी संघ के बीच हुआ था। जो 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था, यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और मुस्लिम राज्यों के दक्षिणी संघ के बीच लड़ा गया था, ठीक है। आगे हम बात करें तो 1612 ईस्वी में वाडियार वंश की स्थापना हुई। 1612 ईस्वी में वाडियार वंश की स्थापना हुई और यह वाडियार वंश की स्थापना हुई, यह वेंकट द्वितीय के द्वारा स्थापना की गई थी। समझ रहे हैं? चलिए आगे देखिए तो 1704 ईस्वी में मैसूर का शासक चिक्का देवराज था, ठीक है। 1704 ईस्वी में मैसूर का शासक जो था वो कौन था? चिक्का देवराज था और इसने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार की। इसने क्या की? औरंगजेब की अधीनता को स्वीकार की। बात करें आगे तो 1719 ईस्वी में मराठाओं को मैसूर से चौथ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ, ठीक है। 1719 ईस्वी में मराठाओं को मैसूर से क्या प्राप्त करने का अधिकार हुआ? चौथ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। आगे बात करें तो 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर का शासक चिक्का कृष्णराज था और इसके दो मंत्री हुआ करते थे। किसके? चिक्का कृष्णराज के। और वो मंत्री कौन थे? एक थे निंजराज और दूसरा था देवराज। तो पहले हम निंजराज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। निंजराज कौन था? तो ये राजस्व यानी वित्त मंत्री हुआ करता था, ठीक है। और जो कि निंदराज ही मैसूर राज्य का वास्तविक शासक बना। आगे चल के निंदराज ही मैसूर राज्य का क्या बना? वास्तविक शासक बना। और देवराज जो था वो सेनापति था। देवराज क्या था? सेनापति था। आगे हम बात करते हैं हैदर अली के बारे में। तो हैदर अली का जन्म मैसूर राज्य के कोलार नामक स्थान पर 1722 में हुआ था और इसके पिता का नाम फतेह मोहम्मद खान था। यह एक किले में सैन्य अधिकारी हुआ करता था। आगे बात करें तो 1728 ईस्वी में एक युद्ध में लड़ते हुए उसकी फतेह मोहम्मद की मृत्यु हो गई। उसकी, अब देखिए कहने का मतलब क्या, 1728 ईस्वी में एक युद्ध में लड़ते हुए फतेह मोहम्मद की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसी के मृत्यु के बाद हैदर अली ने निंजराज की सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया और इसकी सेवा में से प्रभावित होकर निंजराज ने इसे डिंडीगुल का फौजदार बना दिया। आगे बात करें तो फौजदार ही इसने दो काम किए। वो कौन कौन से काम किए? तो इसने पहला काम क्या किया कि इसने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक ब्राह्मण को नियुक्त किया जिसका नाम खाडे राव था, ठीक है। दूसरा काम क्या किया कि इसने अपनी सेना में फ्रांसीसी अधिकारियों को नियुक्त किया। और क्यों नियुक्त किया इसके बारे में जानते हैं। इसने शस्त्रागार भी स्थापित किया और इसके बाद इसने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थापित की। बात करें तो 1760 ईस्वी में इसने निंजराज की और इसकी हत्या करके खुद मैसूर का क्या बन गया? स्वतंत्र शासक हो गया, यानी स्वतंत्र शासक घोषित किया। आगे बात करें तो यह दक्षिण भारत का एकमात्र शासक यानी राजा था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था। आगे बात करें तो 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई और इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ जिसका नाम था टीपू सुल्तान, जो कि 1782 से 1799 तक
1787 में टीपू सुल्तान ने बादशाह की उपाधि धारण की और इसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। इसने मंथ यानी महीनों के लिए हिंदी के स्थान पर अरबी शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसने मंथ्स यानी महीनों के नाम पर हिंदी के जगह कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया, शब्दों का, तो अरबी शब्दों का इस्तेमाल किया। और इसने आधुनिक कैलेंडर को भी लागू किया और इसी के शासनकाल में फ्रांसीसियों के द्वारा जैकोबिन क्लब स्थापित किया गया और यह उसका सदस्य बना। इसने अपने दरबार में हिंदुओं को उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। आगे बात करें तो 1751 में इसके द्वारा श्रृंगेरी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। फिर यहीं पर शारदा देवी की मूर्ति स्थापित कराने के लिए टीपू सुल्तान के द्वारा दान किया गया, यानी दान दिया गया। बात करें आगे तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इसकी क्या हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। समझ रहे हैं ना। आगे हम बात करते हैं अब एंग्लो मैसूर कन्फ्लिक्ट यानी एंग्लो मैसूर संघर्ष के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक तरफ वार है यानी युद्ध के बारे में, फिर उसके बाद रूलर यानी उसके शासक के बारे में, फिर गवर्नर जनरल कौन हुए और फिर संधि कौन सी हुई, तो उसके बारे में एक एक करके देखते हैं। पहले बात करें फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार के बारे में, तो जो कि 1767 से 1769 तक चला। इसके जो शासक थे हैदर अली थे, इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेरेलेस्ट, और ट्रीटी क्या हुई, संधि इसमें क्या हुई, 1769 मद्रास संधि हुई। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार की बात करें तो 1780 से 1784 तक चला है, ठीक है। और इसके जो शासक थे वो कौन थे, टीपू सुल्तान। इसके शासक कौन थे, टीपू सुल्तान। और इसके गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग थे। इसमें क्या संधि की गई, तो इसमें 1784 मैंगलोर संधि से युद्ध समाप्त हुआ। इसमें क्या हुआ संधि की 1784 से 84 में, मतलब मैंगलोर संधि से क्या हुआ, युद्ध को समाप्त किया गया। दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में। तो 1790 से लेकर 1792 तक चला। इसके शासक जो बने टीपू सुल्तान थे और इसके गवर्नर जनरल कौन थे इस समय, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसमें क्या संधि हुई, तो 1792 में इसमें श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत समाप्त हुआ। यह जो था श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत ये क्या हुआ, ये युद्ध समाप्त हुआ। फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में बात करें तो 1799 में हुआ। इसके शासक टीपू सुल्तान थे और इसके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली। और इसमें जो संधि होगा 1799 में, तो सब्सिडियरी अलायंस पे संधि हुआ था। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमने मैसूर और हैदर अली के बारे में पढ़ा और एंग्लो मैसूर संघर्ष के बारे में पढ़ा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा किस टॉपिक की आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं ज़रूर बनाऊँगा उस टॉपिक की वीडियो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।